मुल्क शादाब एक ऐसा हरा भरा समृद्ध मुल्क था जहां नदियां दूध की तरह बहती थीं, खेत लहलहाते थे और बाजारों में सोने चांदी की चमक दिन रात रहती थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बड़ा दर्द छिपा था। बादशाह शाहजेब। शाहजेब दिल के बहुत साफ, नेक और दीनदार इंसान थे। वो रोजाना फज्र की नमाज के बाद कुरान पढ़ते, गरीबों को दान देते और रियाया की हर शिकायत सुनते। मगर अक्ल और फैसले लेने में वो थोड़े कमजोर थे। दरबार में बैठे वजीर, मुशीर और अमीर सब बड़े बड़े दाढ़ी वाले, लंबे लंबे लबादे पहने, मगर काम सिर्फ तारीफ और तनख्वाह लेना। बादशाह अक्सर तन्हाई में दुआ मांगते, या अल्लाह, मुझे ऐसा कोई साथी दे जो सच्ची अक्ल वाला हो, जो मुल्क की हिफाजत करे, दुश्मनों से बचाए और मेरी रियासत को और तरक्की दे। मैं थक गया हूं इन चाटुकारों से। जंगल की सैर और पहली मुलाकात। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, कल सुबह हम सब जंगल में शिकार के लिए जाएंगे। शायद कुदरत हमें कोई रास्ता दिखाए। सारा दरबार तैयार हो गया। घोड़े सजे, तीर कमान चमके, नौकर चाकर पीछे पीछे। जंगल पहुंचकर खूब मजे किए। शेर मारा, हिरण पकड़े, नदी किनारे दावत हुई। लौटते वक्त सूरज ढल रहा था। तभी रास्ते में एक पुराना विशाल पीपल का दरख्त दिखा। उसके नीचे एक नौजवान बैठा था। कपड़े फटे पुराने, बाल बिखरे, खुद से बड़बड़ा रहा था। दूर से बिल्कुल पागल लग रहा था। बादशाह का दिल धड़का। वो रुके, घोड़े से उतरे और धीरे धीरे उसके पास गए। दरबारियों ने फुसफुसाया, ये तो सिरफिरा है बादशाह सलामत, चलिए यहां से। मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और नरमी से पूछा, ए भाई, तू यहां अकेला क्या कर रहा है? खुद से बातें क्यों कर रहा है? क्या पागल है? उस नौजवान ने मुस्कुराकर सिर उठाया। आंखों में अजीब सी चमक थी। बोला, पागल तो आप है बादशाह सलामत, और आपका पूरा दरबार। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। बस सोच रहा था इस जंगल को काटकर यहां एक ऐसा महल बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, और उस महल का बादशाह मैं खुद बनूंगा। बात सुनकर बादशाह हंस पड़े, मगर दिल में कुछ हलचल हुई। इतना एतमाद, इतना भरोसा, ये पागलपन नहीं, कुछ और था। दरबारियों के चेहरे लाल हो गए। आपस में बोले, अगर ये महल में घुस गया तो हमारी नौकरियां गईं, हमें कुछ करना होगा। फिर भी उन्होंने बादशाह से कहा, चलिए महल, देखते हैं क्या निकलता है। बादशाह ने उसे, जिसका नाम जकीर था, घोड़े पर बिठाया और महल की ओर चल पड़े। रास्ते में पहला करिश्मा। रास्ता लंबा था। अचानक जकीर ने घोड़ा मोड़ा और तेजी से भागने लगा। दरबारी खुश हुए, देखा पागल है ही। मगर बादशाह ने हुक्म दिया, पकड़ो उसे। जकीर को पकड़ा गया। बादशाह ने पूछा, क्यों भागा? जकीर ने हंसकर कहा, बादशाह सलामत, वो पुराना रास्ता जो आप ले रहे थे, उसमें दुश्मन की फौज छिपी है, मैंने सुना था, इसलिए रास्ता बदलवाना चाहता था। मगर आप नहीं मानते तो मैं भागकर खुद बच जाता। बादशाह ने तुरंत रास्ता बदला। महल पहुंचते ही खबर आई, पुराने रास्ते पर दुश्मन ने घात लगाई थी। अगर वही रास्ता लिया होता तो बादशाह की जान जाती। शाहजेब ने जकीर को गले लगाया, तूने मेरी जान बचाई, आज से तू मेरे सबसे करीबी होगा, सबसे अच्छी जगह तेरे लिए। दरबारियों के पेट में आग लग गई। महल में एंट्री और पहली साजिश। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह ने जकीर को अपनी दाईं तरफ बिठाया। लोग तारीफ करने लगे, मगर अंदर से जल रहे थे। एक वजीर ने रात को प्लान बनाया। रिवायत थी कि दरबार शुरू होने से पहले बादशाह को कोई थप्पड़ मारता था, एक मजाकिया पुरानी रस्म। वजीर ने जकीर से कहा, भाई जकीर, तू बादशाह को थप्पड़ मार, दरबार शुरू हो जाएगा। जकीर ने भोलेपन से हाँ कहा। अगले दिन दरबार में पहुंचा, बादशाह के सामने खड़ा हुआ और जोरदार थप्पड़। वाह! ताज गिरा और ताज के नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकला। वो बिच्छू बादशाह को डसने वाला था। जकीर की थप्पड़ से ताज गिरा, बिच्छू बाहर आया और कुचल दिया गया। शाहजेब हैरान। उन्होंने जकीर को सीने से लगाया, तूने फिर जान बचाई, तू सच्चा वफादार है। जकीर को इनाम में एक शानदार महल का हिस्सा और खास दावत मिली। दरबारी और जल भुन गए। दूसरी साजिश, कुर्सी वाला ड्रामा। अब दरबारियों ने नया प्लान बनाया। बादशाह जब बैठते हैं तो कुर्सी पीछे खींचकर गिरा देते हैं, मजाक में। मगर इस बार कुर्सी के पैर काट दिए थे। अगर बादशाह गिरते तो कमर टूट जाती या सिर में चोट लगती। जकीर ने देखा, बोला, बादशाह सलामत, आज कुर्सी पीछे खींचकर बैठिए। बादशाह ने हंसकर वैसा ही किया। कुर्सी गिरी, लेकिन टूटी हुई थी। पैर पहले से कटे थे, इसलिए गिरते ही कुर्सी बिखर गई और बादशाह हवा में लटक गए, कोई चोट नहीं। फिर से जकीर हीरो। बादशाह ने उसे जनरल का पद दे दिया। तीसरी साजिश, जहर वाली शराब। एक रात दावत हुई। दरबारियों ने बादशाह की शराब में जहर मिला दिया। जकीर ने देख लिया, बोला, बादशाह सलामत, आज शराब मत पीजिए,
वो चिड़िया जो बाहर उड़ रही है वो जहर खाकर मर जाएगी। बादशाह ने शराब बाहर फेंक दी। चिड़िया ने पी और तुरंत मर गई। जहर पकड़ा गया। दरबारी पकड़े गए, मगर बादशाह ने माफ कर दिया। अल्लाह ने बचा लिया, अब तौबा कर लो। आखिरी और सबसे बड़ी साजिश, जंग का मैदान। दरबारियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पड़ोसी दुश्मन मुल्क से मिलकर जंग का प्लान बनाया। जंग हुई। जकीर को कमांडर बनाया गया। जंग के मैदान में दुश्मन का एक शेर बादशाह पर झपटा। जकीर ने तुरंत तीर मारा। शेर मर गया, बादशाह बच गए। दुश्मन बादशाह ने देखा और कहा, यह बहादुर है, जंग नहीं होगी, तुम्हारे कैदियों को छोड़ देते हैं। जकीर ने तलवार निकाली। खबरदार, मेरे साथियों को मत छूना, अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं। दुश्मन डर गया। सुलह हो गई। बादशाह की इज्जत और बढ़ गई। आखिरी फैसला और सबक। शाहजेब ने सोचा, ये शख्स तो अल्लाह की नेमत है। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का निकाह जकीर से कर दिया। शादी में पूरा मुल्क जश्न मना रहा था। एक बूढ़े मुशीर ने दरबार में कहा, जिसे अल्लाह इज्जत देता है दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हसद मत करो, सच्चाई अपनाओ, मेहनत करो। जो अल्लाह के साथ होता है वो कभी हार नहीं सकता। दरबारी रो पड़े, सबने तौबा की। मुल्क शादाब में अमन चैन छा गया। जकीर ने कई साल बादशाह के साथ मुल्क संभाला। वक्त गुजरा, जकीर वफात पा गया, मगर उसकी कहानी आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये पागल वाली कहानी सिर्फ हंसी मजाक नहीं, ये अल्लाह की कुदरत की मिसाल है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सादगी, भोलापन और सच्चाई में वो ताकत होती है जो बड़े बड़े होशियारों में नहीं होती। हसद छोड़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो। कामयाबी उसी की होती है जिसके साथ अल्लाह हो। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देगी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।